हरि संकीर्तन करते रहें, करवाते रहें और हरि नाम को खूब रटते रहें और रटाते भी रहें। आपके कुछ प्रश्नों के आज उत्तर देते हैं। बहुत सारे लोगों के प्रश्न जो आते हैं, तो उन प्रश्नों का मैं अलग अलग नहीं, कुछ प्रश्न जो सबके इसी उत्तर के इर्द गिर्द, जो सभी प्रश्नों का उत्तर इसमें आ गया है। प्रश्न आप लोग जो करते हैं कि महाराज जी बहुत पूजा पाठ करते हैं, कोई फल नहीं मिलता, बहुत हवन यज्ञ करवाते हैं, या कोई स्तुति कर रहा है, स्तुति के बारे में कहते हैं, कोई दुर्गा सप्तशती की हम स्तुति करते हैं, फिर भी शांति मन को नहीं मिलती है और कोई भी पुण्य हाथ नहीं लगता है। और कुछ बातें ऐसी है कि पुण्य कार्य में सम्मिलित होने के लिए जब भी प्रयत्न करते हैं तो ही कोई ना कोई विघ्न बाधाएं आ जाती हैं और उस कार्य को हम नहीं कर पाते हैं, हम दूसरे कार्यों में लग जाते हैं। तो आप सभी का जो उत्तर है कि यानी कि पूजा पाठ धार्मिक कर्म करने के बावजूद भी कोई पुण्य फल की प्राप्ति हो नहीं रही, या आपको ऐसा नहीं लगता है, ये जो प्रश्न है इसका मैं आपको उत्तर देती हूँ। एक तो सबसे पहले एक चीज हम देखें, हमारी जो दिनचर्या है वो एक नियमावली से होनी चाहिए, नियम होना चाहिए। हम प्रातःकाल जब उठते हो, सर्वप्रथम जो है अपने ऋषि मुनियों को, अपने इष्ट को, गुरुजनों का ध्यान करना चाहिए। उठते ही सर्वप्रथम आप 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 15-20 मिनट, जितना देर भी हो सके, जैसे ही आप शैया से उठते हो, आप अपने गोत्र ऋषि मुनियों का, अपने गुरुजनों का और अब अपने इष्ट देव का ध्यान करें। अपना जो ध्यान है वो तत्काल ही अपने घर की दिनचर्या में, परिवार में, अपने वर्क यानी कि काम की तरफ तुरंत नहीं दौड़ानी है, इससे बहुत फर्क पड़ेगा आपको। आप सर्वप्रथम ये दिनचर्या अपनी सही करेंगे। और दूसरी बात, आप स्नान करने के बाद कोई भी बात ध्यान में ना रखें। जब आप स्नान कर लेते हैं तो स्नान के बाद आप सीधा अपने पूजा घर में जाएं। 2 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए, जितना भी आपको समय मिलता है उतनी देर का जो आप बंधन करते हो वो परमात्मा से, सिर्फ परमात्मा की कृपा मांगे, परमात्मा का ध्यान करें, सदगुरुदेव भगवान का अपने ध्यान करें। आप सांसारिक चीजें ना मांगे। ये बात मैं क्यों कह रही हूं? क्योंकि आपके प्रारब्ध में वो संसारिक जो सुख है, कौन सी बात है, कौन सा रिश्ता है, कौन सा वक्तव्य है जो कि आपके प्रारब्ध में अब है नहीं, या वहां बिगाड़ होना है, या वो वस्तु आपके प्रारब्ध में है नहीं। तो कहने के मायने ये है, आप तो सुख और शांति मांगते हैं, लेकिन एक तरफ तो आप लोग सुख शांति मांगते हैं, दूसरा तरफ आप भगवान से जितना भी आप पूजा पाठ तीर्थ करते हो, जो भी आप कुछ करते हो, जो भी आप भजन अर्जन करते हो, तो उसमें आप जो है अपनी इच्छा भी रखते हो। दो बातें होगी ना, दुविधा है ना, ये आप दुविधाओं वाले कार्य करते हो, इसलिए आप ये दुविधा वाला जीवन छोड़ दें। आप दोनों बातें मत मांगे। ये आप लोगों के मैं उत्तर दे रही हूँ प्रश्नों के, बहुत सारे लोगों का प्रश्न है लेकिन इसी के इर्द गिर्द है, उनका उत्तर ही एक है। आप इच्छा ना रखें, आप परमात्मा से परमात्मा की कृपा मांगे, संत गुरुजन के पास भी आप उनसे सिर्फ कृपा मांगे और उसके परिणाम में आप सत्कर्म करें। कृपा तब होगी जब आप सत्कर्म करेंगे, पुण्य कर्म करेंगे। कर्म आप वही इस तरह से करेंगे, इस तरह करेंगे। एक बात, तीसरी बात और ऐड कर लेंगे। तीसरी बात ये है कि आप एक संकल्प बांध ले। ऐसे तो आपको छुटकारा नहीं मिलेगा। आप समझ रहे होंगे मैं किसको उत्तर दे रही हूँ, आप लोग समझ रहे हैं। आपको ऐसे तो छुटकारा नहीं मिलेगा इन परेशानियों से। आप एक वर्ष में 1 महीने का संकल्प बांधें, परिवार की अनुमति के अनुसार। आप वर्ष में 1 माह किसी तीर्थ स्थल में, किसी अपने गुरुजन के सानिध्य में, और किसी नगर या गांव से थोड़ा हटके शुद्ध वातावरण में, जो जगह ऐसी तीर्थ स्थल हो, कोई आश्रम, कोई मंदिर, जो जहां आपकी व्यवस्था हो सकती है, आप 1 माह ऐसी जगह का वास करें जहां आपको सब तरह की पुण्य की
प्राप्ति के स्रोत समझ में आएंगे। सात्विक भोजन होगा, सत्संग होगा, सात्विक बोलचाल होगी, शुद्धता होगी, शुद्धता के परमाणु होंगे, देवता के परमाणु होंगे, यज्ञ हवन करेंगे। आप 1 वर्ष में 1 महीने का ये संकल्प बांध लें कि मुझे 1 महीने में तो तीर्थ स्थान पर रहना ही रहना। लेकिन तीर्थ स्थान में भी रहना कहाँ, वहां भी सब लिप्त हो गया है। लेकिन ऐसी जगह चुने, कोई हिमालय का भूखंड, ऐसी जगह पे आपको कोई जगह मिले और गुरुजनों के सानिध्य में ये कार्य आपका हो, और या फिर किसी तीर्थ स्थान, नर्मदा जी के तट पर है, गंगा जी का तट है, ऐसे तट पर एकांत की जो जगह हो, जहां शोर शराबा ज्यादा न हो और आराम से सिर्फ यही आपका साधना हो रही है, तो ऐसा जीवन आप अपने जीवन में, ये तीसरी बात ये भी ऐड कर ले। अगर आप ऐसा करते हो तो आपकी की हुई भक्ति, आपका किया हुआ जो भी परमार्थ का जो साधन होगा, यानी धार्मिक अनुष्ठान होगा, उसका फल आपको अवश्य में मिलेगा। हर हर महादेव।